अस्सलामुअलैकुम। वादी कश्मीर के आखिरी गांव तौबत से ये हसीन वादियाँ आपको खुश आमदीद कहती हैं। लकड़ी के घर, सब्ज पहाड़, नीली फिजा, ऐसा लगे जैसे खुदा ने खुद चुना हो ये नक्शा। तौबत किसी जगह का नाम नहीं बल्कि एक कैफियत का नाम है। कुदरती हुस्न तो आपको काफ़ी और जगहों पर भी मिल जाएगा, लेकिन इस कुदरती हुस्न की रूह सिर्फ तौबत में मिलेगी, जहाँ की आबो हवा और ये दिल नशीन वादियाँ आपकी रूह के अंदर सुरायत कर जाएंगी। तौबत मुजफ्फराबाद से तकरीबन 200 किलोमीटर और केल से 40 किलोमीटर दूर है। केल वो आखिरी मकाम है जहाँ से ये आगे आपको 4x4 गाड़ी लाजमी कराना पड़ती है तौबत पहुँचने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इट्स डे 3 ऑफ माई कश्मीर सीज़न और इस टाइम मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है तौबत। जी, तौबत और सुबह के 6 बज रहे हैं। यहाँ पर एक सिर्फ मेरी आवाज़ है और दूसरी इस प्यारी नेचर की आवाज़ है जो कि आपको सुनाई दे रही होगी, और तीसरी आवाज़ इन प्यारे परिंदों की चहचहाने की है। बहुत ही खूबसूरत लम्हात हैं। बादल मेरी आंखों के सामने है बिल्कुल, और हर तरफ प्यारी घटाएं छाई हुई हैं। ना कोई बंदा है ना बंदे की ज़ात है, मतलब टोटली मी टाइम। तौबत में सुबह का पहला कदम और लगता है जैसे जिंदगी रीसेट हो रही है। ठंडी हवा, भीगी मिट्टी की खुशबू और आसमान पर उभरती हुई सुबह की पहली रोशनी। इस जगह का सुकून वक्त को धीमा कर देता है। अगर खुद को कहीं खोकर ढूंढना हो तो तौबत की सुबह से बेहतर कोई मंजिल नहीं। यहाँ की सुबह इंसान को अपने अंदर से मिलवाती है। शोर से दूर,
फिक्रों से दूर, सिर्फ साफ सुथरी हवा और एक नया दिन। कम से कम ये मेरे साथ तो हो रहा है। ये वॉक बस एक चलना नहीं है, एक नई सांस, एक नई शुरुआत लगती है। सुबह का तौबत इंसान को फिर से हकीकत से जोड़ देता है। हर कदम एक तसल्ली, हर लम्हा एक नई कुदरत। जहां धुंध, हवा, बादल और पानी मिलकर एक खामोश सुर बनाते हैं, यहाँ आकर लगता है कि दुनिया अभी भी खूबसूरत है। मेरे दोस्त, कम से कम ये मुझे तो लग रहा है। और सुबह का हर लम्हा एक छुपा हुआ जन्नत दिखा रहा हो जैसे। तौबत जहाँ हर सांस एक रहमत लगती है। अच्छा जी, सुबह के टाइम मैं वॉक कर रहा हूँ, इधर 6 बजे हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं है मेरे अलावा, ठीक है। और ये दरख्त जो है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मेरे पीछे। मुझे मेरे साथ एक यहाँ के लोकल मुझे मिले हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि जो पहले जो कागज़ बनता था वो इस दरख्त का बनता था। तो ये यहाँ की एक सौगात है जो कि सिर्फ कश्मीर में पाया जाता है ना, सिर्फ कश्मीर में पाया जाता है। ये वाटर प्रूफ भी है। अच्छा, हाँ। ये वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ और इसकी बहुत सारी तहें होती हैं। ये थोड़ा पुराना है, जो ऊपर वाले में है ना हाँ। वो बहुत खूबसूरत होता है। अच्छा वो छोटे दरख्त के साथ है ना, उसका कागज वो कम है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो छोटा तो सा। बुर्ज बोलते हैं, बुर्ज। फल है। वगैरह इसका कोई नहीं होता, इसका भी कागज होता है। सही है। तो इसे बोलते हैं, इस दरख्त को बुर्ज कहते हैं। हाँ, बुर्ज, बुर्ज नाम है इसका। इसका नाम बुर्ज है और ये सिर्फ कश्मीर में पाया जाता जी हाँ, जी हाँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तौबत। तो जी ये था मेरा रूम। यहाँ पर तौबत में नीलम व्यू है इस होटल का नाम। एक डबल बेड ये है, एक सिंगल बेड ये है और ये है जी इसके सामने तौबत का जो छोटा मोटा दरिया है उसका व्यू है। जो सुबह के टाइम यहाँ पर व्यूज थे वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे थे। तो जी वेलकम इन तौबत। इस टाइम सुबह के तकरीबन 8 बज गए हैं और हम रेडी हो गए हैं। मैंने सुबह की वॉक की थी, मैं तो सुबह 6 बजे से जाग रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर वॉक की सुबह, थोड़ा सा आगे जंगल में गया, मुझे एक लोकल भाई मिल गए, उनसे काफ़ी गपशप लगी, काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद अब 8 बजे बिल्कुल हम रेडी हो गए हैं, प्रिपेयर हो गए हैं। आगे मज़ीद थोड़ी सी वॉक करेंगे और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर ड्रोन शॉट्स ले सकूँ। फिर उसके बाद हमारा यहाँ से सफ़र होगा तौबत बाला के लिए। लेट्स सी।
अच्छा है, तौबत में एक्सप्लोरिंग करते हुए मैं हैरान हो रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और मेरी तन्हाई है और इसके अलावा कोई भी नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं है। यानी कि ऑफ सीज़न में आने का ये फ़ायदा है कि मुझे यहाँ पर कोई रश नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नुकसान ये है कि खाने की भी अच्छी सूरत हाल नहीं थी इधर। यहाँ पर मुझे खाना, मैं बता दूँ कि वो अच्छा नहीं मिला। ठीक है, खाने का एक्सपीरियंस मेरा थ्रू आउट कश्मीर अच्छा नहीं रहा। तो खैर, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूँ कि तौबत को गुरेज़ वैली भी कहते हैं। गुरेज़ वैली केल से शुरू होती है और यहाँ तौबत आकर ख़त्म हो जाती है, और इस हिस्से को बिलाशिबा आज़ाद कश्मीर का हीरा कहा जा सकता है। यकीन करें, मैं दुनिया घूम चुका हूँ, यूरोप का कोना कोना जान मारा है, स्विट्ज़रलैंड की हसीन वादियाँ भी देख ली हैं, लेकिन जो नेचुरल रॉ ब्यूटी इस हिस्से में है वो मैं अब तक कहीं नहीं देखी। पूरे रास्ते में पहाड़ी सड़क, दरिया नीलम, जिसे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में किशन गंगा कहा जाता है, के साथ साथ घूमती है पूरी सड़क, और रास्ते में जगह जगह खूबसूरत आबशारें हैं। पहाड़ सरसब्ज़ व शादाब लदे हुए हैं और मकामी लकड़ी के घर पूरी वादी में बिखरे हुए नज़र आते हैं, जो कि इस हसीन वादी के हुस्न में मज़ीद इजाफा कर देते हैं। तो खैर, अब हमारी यहाँ से वापसी हो रही है। ठीक है, ये ब्रिज है यहाँ का। इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो आप तौबत की तरफ, यानी कि तौबत की टेरिटरी में एंटर हो जाते हैं, जहाँ पे होटल्स वगैरह हैं। और यहाँ पर इसके अलावा जो है एक फ़िश फार्म है आगे देखने वाला, वो हम देखने नहीं गए थे क्योंकि यही इनफ था वहाँ पे, और मज़ीद हमें क्या मिल जाना था। तो जी, दिन के तकरीबन 9:30 हो रहे हैं और हमारा तौबत का एडवेंचर जो है वो अपने इख्तिताम पर पहुंच गया है, और यहाँ से अब हमारी बाय बाय हो रही है तौबत से। और अब हम जब जाने लगे हैं तो ज़रा धूप हमें नज़र आई है। ठीक है, वैसे गूगल मैप के अकॉर्डिंगली तो आज भी बारिश थी, लेकिन शुक्र है, रात बड़ी दुआएं कर रहा था कि अल्लाह करे आज बारिश ना हो, और शुक्र है आज बारिश नहीं हुई। और इस टाइम जाके जब हम मॉर्निंग वॉक कर ली और थोड़ा सा चहलकदमी कर ली, इधर उधर एक्सप्लोर कर लिया तौबत को, और जाने लगे हैं, तब जाके ज़रा धूप निकली है और बड़ा ही सुकून मिला है अब। तो खैर, अब हमारी यहाँ से मंजिल है तौबत बाला। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि है तौबत बाला। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।